नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं चाणक्य के हिसाब से। चाणक्य की नीतियों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। लिखा तो उन्होंने काफ़ी पहले था, पर आज भी हर बात उनकी सच है। तो चाणक्य के अनुसार पिता, माता, पत्नी और बेटा, ये दुश्मन कब बन जाते हैं? ऐसे कौन से हालात इन्हें हमारा दुश्मन बना देता है? पिता, माता, पत्नी, बेटा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, ऋण कर्ता पिता, शत्रु मार्ता च व्यभिचारिणी, भार्या रूपवती, शत्रु पुत्र शत्रुर पंडिता। इसका अर्थ हम बताएंगे आपको, पर अर्थ बताने से पहले हम आपको थोड़ा सा चाणक्य के बारे में हल्की सी चीज़ बता देते हैं। आचार्य चाणक्य एक लोकप्रिय शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, न्यायविद और शाही सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं। आचार्य चाणक्य पाटलिपुत्र जैसे साम्राज्य के मंत्री थे और उसके बाद भी वो एक साधारण सी कुटिया में रहना पसंद करते थे। ये उनका इंट्रोडक्शन है। और यदि आपने चाणक्य की बातों को, चाणक्य नीति को फॉलो कर लिया, अमल कर लिया, तो व्यक्ति सफल अवश्य हो जाएगा। साथ ही चाणक्य ने अपनी किताब में बताया है कि रिश्तों में कई प्रकार के लोग शत्रु के समान होते हैं और इसी सूची में उन्होंने माता, पिता, बेटा और सुंदर पत्नी को शामिल किया है। उनके नीति ग्रंथ जो चाणक्य नीति है, उसके मुताबिक रिश्तों में कई प्रकार के लोग शत्रु के बराबर होते हैं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। ऋण कर्ता पिता, शत्रु मार्ता च व्यभिचारिणी, भार्या रूपवती, शत्रु पुत्र शत्रु पंडिता। चाणक्य के अनुसार कर्ज लेकर न चुकाने वाला पिता पुत्र के लिए दुश्मन के समान होता है। जब पिता पर बहुत सारा कर्ज चढ़ जाता है तो पुत्र का जीवन कष्टदायी हो जाता है, कष्टकारी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में पिता उसके लिए किसी शत्रु से कम नहीं होते हैं नहीं, शत्रु के समान हो जाते हैं, क्योंकि जो ऋण पिता ने लिया है बेटे को चुकता करना ही पड़ता है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपने कोई लोन लिया है, बेटा उस कंपनी को चला रहा है, तो आपको चुकता करना पड़ेगा, क्योंकि वो कंपनी के ऊपर कर्ज है। और ये हमारा नैतिक दायित्व भी है। अगर पिता ने ऋण लिया है पूरी फैमिली के लिए, तो ऐसे भी वापस करना चाहिए। आज के हिसाब से देखें तो लोग बोलते हैं कि भाई ये तो पिता का था, हम क्यों दें। इस तरह की बातें आ जाती हैं। कंपनी का नाम ही बदल देते हैं, कंपनी को पूरी तरह से शट डाउन कर देते हैं। ये कोई नीति वाली बात नहीं है। अब हम आते हैं माँ के ऊपर। रिश्ते में माँ का स्थान बहुत ऊंचा होता है। रिश्तों में माँ और उसके संतान के बीच के रिश्ते को सबसे पवित्र माना गया है। पर माँ भी कभी कभी हमारे लिए अनिष्टकारी हो जाती है, कष्टकारी हो जाती है। वो हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि माँ को हमेशा, जब 2-3 पुत्र हों, पुत्रियां हों, तो सबको बराबर प्यार करना चाहिए। लेकिन माँ अगर सभी संतानों के साथ एक जैसा व्यवहार ना करे और भेद करे, तो फिर वो शत्रु के समान है। साथ ही अगर उनका पति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से संबंध है, तो भी वो पुत्र के लिए दुश्मन के बराबर है। यह समझने वाली बात है और यह बहुत गहरी बात आचार्य चाणक्य ने कहा है। इस श्लोक में चाणक्य सुंदर पत्नी का भी जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि सुंदर पत्नी का होना ऐसे पति के लिए समस्या बन जाती है जो उसके मुकाबले कमजोर होता है, सबके लिए नहीं, उसकी रक्षा करने में असमर्थ होता है। तो ऐसी स्थिति में सुंदर पत्नी उसके लिए फिर शत्रु के समान हो जाती है। और बात बहुत हद तक सही है। अब आते हैं लापरवाह माता पिता या मूर्ख संतान के ऊपर, कि भाई संतान मतलब बेटा कब दुश्मन बन जाता है। चाणक्य ने मूर्ख संतानों को माता पिता के लिए दुश्मन के समान बताया है। अगर संतान बेवकूफ़ निकल जाए तो माता पिता के लिए जीवन बहुत कष्टकारी हो जाता है, कष्टदायी हो जाता है।
बेवकूफ़, और आज की तारीख में यदि हम काउंट करें तो समझ लीजिए अगर बेटा कमा नहीं रहा है, आजकल सबको बड़े सपने देखने के शौक होते हैं, वो कमा रहा है, अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभा रहा है, तो फिर वो दुश्मन के समान है। साथ ही जो माता पिता अपनी संतान को अच्छी परवरिश नहीं दे पाते हैं, वो भी अपने बच्चों के लिए शत्रु के समान है। क्योंकि आप कहीं भी चले जाइए, आपके पास कोई गुण हो या ना हो, यदि आप अच्छी प्रकार से शिक्षित हैं तो आप भूखे नहीं मरेंगे। तो हमारा फर्ज बनता है, जो भी माता पिता है, वो अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से करें। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।